जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धर्म के ऊपर रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि कभी भी कहीं पर भी यदि आप देवी देवता को पूजना प्रारंभ कर देते हो, चाहे खेत के ऊपर आपने पितर को बिठा दिया या किसी मंदिर पे किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, या फिर खेड़ापति मंदिर जो होते हैं वहां पर बहुत सारे आपने देखे होंगे सिंदूर में पत्थर रखे हुए होते हैं, 5, 7, 10, कहीं कहीं पे तो 20, 25 पत्थर रखे हुए होते हैं जिनके ऊपर सिंदूर और चमक लगी हुई होती है। और कुछ जगह देखा गया कि खेत के अंदर ही चबूतरा बना देते, वहीं पर कुल देवी देवता को बिठा देते हैं और पास में ही एक पितृ देवता का चबूतरा भी बना देते हैं। तो मनुष्य को कभी कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि अपनी द्वारा इस या बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाया गया चबूतरे पर जो देवी देवता को बिठाया गया, किसी अवधूत को बिठाया गया, किसी की अकाल मौत होने वाले व्यक्ति को वहां पे बिठा दिया गया, यानी प्रेत को बिठा दिया गया, और बाद में आपके परिस्थितिवश आपके द्वारा उस खेत को बेच दिया गया, या आपके हिस्से में वह खेत नहीं आया और जिसके हिस्से में आया उसने वो खेत बेच दिया हो, तो आपके उस स्थान से जहां पूजन करते थे उससे आपकी आत्मिक संबंध बन जाता है, क्योंकि वहां पे देवी देवता बैठे हुए होते हैं। तो ऐसा कोई मनुष्य जो खेत बेचने के बाद में जो वहां पर बैठे हुए देवी देवता होते हैं उनको खोद करके, यानी कि चबूतरे को तोड़ करके उन पत्थरों को उठा करके अपने घर पे ले आता है, तो उसके घर में धीरे धीरे विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जहां पे आपके कुल देवी देवता बैठे हुए हों, पितृ देवता बैठे हुए हों, किसी खेत पर बैठे हों, किसी कुएं पर बैठे हुए हों, या फिर किसी चबूतरे पर बैठे हुए हों, चाहे अवधूत के रूप में बैठे हुए हों, चाहे वो पितृ रूप में बैठे हुए हों, चाहे कुल देवी देवता के रूप में बैठे हुए हों, उन चबूतरे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और तोड़ करके वहां के जो पत्थर में जिनमें आपने आपके घर परिवार के बड़े बुजुर्गों ने उन पत्थरों में जो देवी देवता की पूजा करते थे उनको कभी हिला करके उठा करके नहीं लाना चाहिए, और नहीं दूसरी जगह उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक बार यदि अपन इस मनुष्य शरीर को भी मान के चलें तो इस मनुष्य शरीर के अंदर से एक बार यदि आत्मा निकल गई तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आत्मा को उस शरीर के अंदर वापस प्रवेश करा दे, यानी अब वो शरीर बेकार हो जाएगा, उसे गाड़ना ही पड़ेगा या जलाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि आपने कोई भी ऐसा पत्थर में भगवान रूपी मान करके उनका पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दिया, जिनको 2, 4, 5 साल हो चुके, 10 साल हो चुके हैं, या उससे ज्यादा भी हो चुके हैं, 20 साल, 30 साल, 100 साल भी हो गए हों, तो उस जगह से यदि वो पत्थर चिपके हुए हैं, रखे हुए हैं, तो उन पत्थरों को वहां से हिलाया डुलाया नहीं जाता है। और यदि इस प्रकार का कोई कृत्य करता है घर परिवार का सदस्य, या फिर जिसने खेत खरीदा उसने भी वो चबूतरा तोड़ करके उन पत्थरों को फेंक दिया,
तो जिसने खेत खरीदा है उसकी यहाँ पे प्रति वर्ष किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक होने लगती है, या लाइलाज बीमारी लग करके वो बर्बाद हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, खेत खलिहान सब बिक जाएगा, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़े सब बिक करके वो दरिद्रता की अवस्था में चला जाएगा। ऐसा देखने में भी आया है और सुनने में भी आया है। इसलिए किसी भी मंदिर से एक बार पूजन करना प्रारंभ हो जाए, किसी मंदिर में मूर्ति का, चाहे प्राण प्रतिष्ठा न हुई हो, परंतु यदि पूजन करना प्रारंभ हो गया है और उसको बैठे हुए 150 साल से ज्यादा समय हो गया हो, तो उस मंदिर की मूर्ति को भी कभी हिलाया नहीं जाता है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करने में शामिल होता है, यानी मंदिर को तोड़ने में, मूर्ति को हिलाने में, मूर्ति को उठाने में और आर्डर देने में, उन सब के यहां पर अकाल मौत होना प्रारंभ हो जाती है। इस जन्म में न होगी तो अगले जन्म में विकलांग होकर के पैदा होगा, या फिर तंत्र बाधा से उत्पन्न व्यक्ति पैदा होगा। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति पैदा हो सकता है, पागल व्यक्ति के रूप में उत्पन्न हो सकता है, तंत्र बाधा के रूप में व्यक्ति उत्पन्न हो सकता है, और जिंदगी भर उसको तंत्र बाधा से पीड़ित रहते हुए ही अपनी जिंदगी गुजारना होगी। ये सब इन शक्तियों का, देवी देवताओं का श्राप होता है। फिर आप कितने ही तांत्रिक लोगों के पास घूम लो, कितने ही गुनिया लोगों के पास चले जाओ, भोपा लोगों के पास चले जाओ, पंडे पुजारी के पास चले जाओ, झाड़ के पास चले जाओ, या फिर भगत के पास चले जाओ, किसी की ताकत नहीं जो ऐसे मनुष्य को, जो पिछले जन्म से मंदिर तोड़ने का श्राप लेकर के उत्पन्न होता है, वो निश्चित तौर से दरिद्रता अवश्य रहती है और उसके घर में जवान बेटे की मौत अवश्य होती है। मत मानो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना, और मानोगे तो सुखी रहोगे और अपने सामने अपने बेटे की मौत होने से बचा लोगे। अब आपकी इच्छा, मानना या नहीं मानना। हमारा धर्म था आपको ज्ञान देना, हमने ज्ञान दे दिया। अब इस ज्ञान को स्वीकार करना नहीं करना आपके भाग्य पर और आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सत बुद्धि प्रदान करे और सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहे, ऐसी कामना हम जगत जननी से आपके लिए करते रहेंगे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो जो मनुष्य इस प्रकार से चबूतरे से या किसी मंदिर से पत्थर को हिला डुला करके पत्थर को निकालता है या मूर्ति को निकालता है, उसके घर में एक पार्किंसंस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें मनुष्य हिल हिल करके कुछ समय पश्चात मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। जब एक व्यक्ति मर गया तो फिर दूसरे व्यक्ति को फिर से वैसी ही बीमारी होती है, यानी फिर ये बीमारी जन्मजात बीमारी चलती रहती है और कई बार अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, यदि अक्षम्य अपराध हो गया हो तो। इसलिए जहां पर जिस प्रकार से जिन देवी देवताओं की जिस हालत में पूजन हो रही है, उसी हालत में पूजन करते रहें। यदि चबूतरा टूट गया हो तो चबूतरे को और बनवा दीजिए। उनकी छतर नहीं हो उनके सिर के ऊपर तो कोई पेड़, पीपल का पेड़, वट वृक्ष का पेड़, नीम का पेड़, इमली का पेड़ या बेलपत्ती का वृक्ष आप लगा दीजिए, ताकि उनको छाया होने लगेगी, आपको पुण्य मिलेगा, आपका वंश की वृद्धि होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।